गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। पिछली वीडियो में आपने कक्षा 8 की अंग्रेजी के पार्ट 1 के बारे में समझा और उसके बाद कक्षा 8 के अंग्रेजी के पार्ट 2 थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली का अर्थ समझा। आज हम इस वीडियो में आपको पार्ट 2 थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली के प्रश्नोत्तर और एक्सरसाइज करवाने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, ध्यान से पहले डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अपनी कॉपी में लिखना और याद करना, उससे आपको पाठ अच्छी तरह से समझ में आएगा। आओ हम पहले लेसन 2 के डिफ़िकल्ट वर्ड्स को समझते हैं। थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली के रोमांस। पहला डिफ़िकल्ट वर्ड है एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट का मीनिंग होता है उत्तेजना। दूसरा है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का अर्थ होता है अनुभव। अगला शब्द है एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस का अर्थ होता है अस्तित्व। प्रिजर्व सुरक्षित रखना। अबंडेंस बहुतायत में। अगला शब्द है इंस्पिरेशन प्रेरणा या उत्प्रेरणा। फेरोसियस उग्र क्रूर। अट्रैक्टिव आकर्षक। थ्रिलिंग रोमांचक। एप्रीज्ड यानी सूचित कराना। आओ बच्चों, अब हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर को समझें। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज कान्हा किसली। इसका अर्थ होता है कान्हा किसली क्या है। आओ बच्चों, हम इसका उत्तर समझते हैं। आंसर, कान्हा किसली इज ए ब्यूटीफुल नेशनल पार्क। कान्हा किसली एक बहुत सुंदर राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है वेयर इज इट सिचुएटेड। यह कहाँ स्थित है। बच्चों, इसका उत्तर है इट इज सिचुएटेड इन मंडला डिस्ट्रिक्ट नियर जबलपुर इन MP। यह मध्य प्रदेश में मंडला जिले जबलपुर के नज़दीक मंडला जिले में स्थित है। आओ बच्चों, अगला क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न नंबर 3, व्हेन डिड कान्हा नेशनल पार्क कम इनटू एग्जिस्टेंस। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान अस्तित्व में कब आया। उत्तर है कान्हा नेशनल पार्क केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1955। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान 1955 में अस्तित्व में आया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट अट्रैक्ट्स द टूरिस्ट देयर। वहाँ पर्यटकों को क्या चीज़ आकर्षित करती है। आंसर, उत्तर है कान्हा किसलीज वाइल्ड लाइफ स्पीसीज अट्रैक्ट द टूरिस्ट देयर। कान्हा किसली की जंगली प्रजातियों का जीवन पर्यटकों को आकर्षित करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न नंबर 5, क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ हट्स आर देयर एट कान्हा। कान्हा में किस प्रकार की झोपड़ियां हैं। उत्तर है देयर आर हट्स मेड ऑफ लॉग्स कान्हा। कान्हा में लकड़ी के बल्लियों की बनी हुई झोपड़ियां हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न नंबर 6, व्हाट एल्स कैन बी सीन एट कान्हा बिसाइड्स एनिमल्स। जानवरों के अलावा वहाँ हम और क्या देख सकते हैं। उत्तर है नेचुरल सीनरी जंगल लाइफ एंड बर्ड्स कैन बी सीन देयर बिसाइड्स एनिमल्स। जानवरों के अलावा वहाँ प्राकृतिक दृश्य जंगली जीवन और पक्षियों को हम देख सकते हैं। आओ बच्चों, हम अगले पाठ की अगली एक्सरसाइज हल करते हैं। एक्सरसाइज है गिव द प्लूरल फॉर्म। बहुवचन बनाइए। बच्चों, हम आपको समझा दें कि सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन बनाने के नियम्स होते हैं। पहला ये नियम यह है कि साधारणतः सिंगुलर नाउन के अंत में शब्द के अंत में
एस लगाकर उसे प्लूरल बनाते हैं। दूसरा नियम यह है कि जिन सिंगुलर नाउन्स के अंत में एस एस सी एच डबल एस एक्स आता है या ओ आता है उन्हें ई एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। अगला नियम है जिन सिंगुलर नाउन्स के अंत में वाई आता हो और वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई हटाकर आई एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। और अगला नियम है अगर जिन नाउन्स के अंत में वाई आता हो और वाई के पहले वॉवल्स हो, वॉवल्स मतलब ए ई आई ओ यू हो, तो वाई को नहीं हटाकर वाई के साथ ही एस लगाकर उसे प्लूरल बनाते हैं। इसी के बाद अगला नियम है कि जिन सिंगुलर नाउन्स के अंत में एफ एफ ई एफ आता है उन्हें हटाकर हम वी एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। आओ बच्चों अब हम शब्दों को हल करते हैं। पहला शब्द है पौनी। पौनी में वाई के पहले कॉन्सोनेंट एन आया है, इसलिए वाई को हटाकर आई एस लगाकर इसे प्लूरल बनाया गया है। पौनी का पौनीज, पियानो का पियानोज, लीव का लीव्स, प्रूफ का प्रूफ्स, ऑक्स का ऑक्सन, टोमेटो का टोमेटोज, कंपनी का कंपनीज, आर्मी आर्मीज, मंकी मंकी में वाई के पहले वॉवल आया है, इसलिए वाई को ने हटाकर वाई के साथ एस लगाकर प्लूरल मंकीज किया गया है। नाइफ नाइव्स, डियर का प्लूरल डियर ही होता है। मैन सर्वेंट डबल नाउन वाला है, इसलिए इन दोनों शब्दों में दोनों शब्दों को प्लूरल लगाकर दोनों शब्दों का प्लूरल बनाकर उसे बहुवचन बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। मैन सर्वेंट। माउस में माउस का प्लूरल बनाने के लिए उसके शब्द की स्पेलिंग बदल दी जाती है, MIC माइस। डजन में एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। लेडीज में वाई हटाकर IS लगाकर प्लूरल बनाते हैं। आओ बच्चों अगली एक्सरसाइज हल करते हैं। राइट वर्ड्स एक्सप्रेसिंग द अपोजिट जेंडर फॉर द वर्ड्स गिवन बिलो। नीचे दिए शब्दों के विपरीत लिंग के शब्द लिखें। आंसर जो शब्द दिए हैं उन्हें हमें विपरीत लिंग के शब्द लिखना है। एक्टर एक्ट्रेस, हॉर्स मेयर, किंग क्वीन, आंट अंकल, मैडम सर, वाइफ हस्बैंड, फादर मदर, मैन वुमेन, फॉक्स विक्सन, सन डॉटर, होस्ट होस्टेस, मिल्क मैन मिल्कमेड, काऊ बुल, लॉइन लॉयनेस, मास्टर मिस्ट्रेस। बच्चों इस प्रकार से हमने पार्ट 2 की प्रश्नोत्तर और एक्सरसाइज को हल किया। आशा करती हूँ आप सभी को पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों अब आपके पाठ के कठिन शब्दों को और एक्सरसाइज को फेयर कॉपी पर लिखना है और बेटा उन्हें बच्चों याद करना है। आप पाठ के डिफ़िकल्ट वर्ड्स को पढ़ेंगे और लिखेंगे और याद करेंगे तो उसकी वजह से आपको पाठ के प्रश्नोत्तर बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। इसलिए पाठ को रीडिंग करने में भी आपको सहूलियत होगी। इसलिए बच्चों पाठ के मीनिंग्स को लिखना है फेयर कॉपी पर और आपको याद करना है। थैंक यू वेरी मच।